सबको लग रहा है कि कोरोना अब लगभग खत्म हो चुका है। वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं और केस भी तेजी से कम हो ही रहे हैं। लेकिन यूरोप में कोरोना को लेकर चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। यूरोप में आ रहे कोरोना वायरस के नए केसों में इजाफे ने सभी को चिंता में डाल दिया है। WHO ने कहा है कि यूरोप में पिछले महीने में कोरोना के मामलों में 50% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही वैक्सीन की आपूर्ति के बावजूद ये कोरोना का एपिसेंटर बनता जा रहा है। WHO के इमरजेंसी चीफ डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा, यूरोप में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन वैक्सीन का वितरण समान नहीं रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यूरोप प्रशासन को वैक्सीनेशन के इस गैप को कम करने की अपील की। WHO चीफ अधानोम गैब्रियसिस ने कहा, जिन देशों ने अपनी आबादी का 40% वैक्सीनेशन कर दिया है, उन्हें अब विकासशील देशों को वैक्सीन दान देनी चाहिए, जहां पर नागरिकों को वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लग पाई है। इतना ही नहीं, WHO चीफ ने कहा कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को छोड़कर दूसरे किसी को बूस्टर डोज भी नहीं दी जानी चाहिए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए 60 से ज्यादा देशों ने बूस्टर डोज देनी शुरू कर दी है। वहीं अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों को अगले हफ्ते से वैक्सीन देने की योजना है। इससे पहले WHO के यूरोप क्षेत्र के प्रमुख डॉक्टर हैंस क्लूज ने कहा, कोरोना के केसों का बढ़ना गंभीर चिंता का विषय है। यूरोप महामारी के केंद्र में वापस आ गया है, जहां हम 1 साल पहले थे। पिछले हफ्ते कोरोना वायरस के मरीजों की अस्पताल में भर्ती होने की दर 2 से ज्यादा हो गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यूरोप में फरवरी तक 5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। यूरोप में इस हफ्ते में 18 लाख केस सामने आए हैं। ये पिछले साल की तुलना में 6% ज्यादा है। वहीं कोरोना से इस हफ्ते 24,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले हफ्ते की तुलना में 12% से ज्यादा है। यूरोप में लगातार 12वें हफ्ते कोरोना के केस बढ़े हैं। यूरोप में 1 लाख लोगों पर 192 केस सामने आ रहे हैं। स्वीडन के चीफ महामारी विज्ञानी एंडर्स टेग्नेल ने कहा, हम कोरोना की लहर में हैं। बढ़ा हुआ प्रसार पूरी तरह से यूरोप में केंद्रित है। मध्य और पूर्वी यूरोप के कई देशों ने हाल के सप्ताहों में दैनिक मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। WHO ने आगे कहा, कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने के 22 महीने बाद और पहली वैक्सीन को मंजूरी मिलने के 1 साल बाद कोरोना के केसों और मौत के मामलों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। अब तक कोरोना से 50 लाख मौतें दर्ज की गई हैं। हालांकि हम जानते हैं कि ये वास्तविक संख्या से काफी ज्यादा है। इसके बावजूद हम हर हफ्ते 50,000 लोगों को खो रहे हैं। पिछले हफ्ते 56 देशों में कोरोना से मौत में 10% की बढ़ोतरी देखी गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो वैक्सीनेशन होने के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना का खतरा टल गया है। कोरोना अलग अलग रूपों में भी देखने को मिल रहा है, जो कि फिर से जीवन को मुश्किल में डाल रहा है। लगातार मौतें भी देखने को मिल रही हैं। वैक्सीन की 2 डोज लगाने के बाद भी बूस्टर डोज पर जोर दिया जाने लगा है। ऐसे में कोरोना वायरस को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। वही सावधानी और वही सतर्कता अभी भी जरूरी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।